आर्यभट्ट छात्रावास का दीवार गिरने से एक व्यक्ति बुरी रूप से हुआ घायल, 3 दुकान हुए क्षतिग्रस्त। शुक्रवार की देर शाम दरभंगा नगर निगम के ठीक सामने आर्यभट्ट का छात्रावास का दीवार गिर पड़ा, जिस वजह से वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दीवार गिरने के दौरान एक व्यक्ति बुरी रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। तो वहीं दीवार के पास 3 दुकान भी थे जो बुरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दुकान के पास कई लोग खड़े भी थे जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस से मामले की जांच में जुट गई है। लोगों ने बताया कि आर्यभट्ट छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा है। देर शाम बुलडोजर मशीन के द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा था, जो एक जगह से दूसरे जगह रखा जा रहा था। इसी दौरान वहां यह दीवार गिर पड़ी, जिस वजह से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे एक हादसा पहले भी हुआ था, इससे पहले भी बालू गिरा था, जेसीबी से उल्टा रहा था बालू को, तो एक तो और दीवार टूटा था। वहाँ पे घर उड़ नहीं था, बच्चा उच्चा नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे घुमकी उमकी था, यहाँ पे अगला को सूचना दे देना चाहिए कि भैया कटघारा हटा लीजिए। अच्छा। ये लोग कोई सूचना नहीं दिया, बालू चढ़ा रहा था, बालू पुराना दीवार था, उस पर भारी पड़ा, गिर गया। देखिए 3 गो दुकान था, 3 गो दुकान था, तीनों दुकान जो है पूरी तरीका से क्षति है। एक आदमी पुष्टान घायल है, फंसा हुआ था उसमें, उसको निकाले गया। पहले निजी अस्पताल में भेजे थे, निजी अस्पताल से डीएमसीएच भेज दिया। एक ही आदमी घायल है, 2 आदमी दुकान पे से कूद गया था। अच्छा, एक आदमी पूरी तरीके से घायल। क्या नाम है उनका? उनका नाम है वो सीताराम ठाकुर। यहाँ क्या को दुकान था? 3 ठो दुकान है। अच्छा। एक तो अंडा था, एक तो सैलून है, एक तो पान का दुकान। ये दुकान का हालत उसी में दबा हुआ था 10 मिनट तक, व्यक्ति 10 मिनट तक पूरा इसका दुकान का सामान जो सब है सब इसके अंदर दबा हुआ है। कुरकुरे लेज जो सब होता है सब दबा हुआ है इसके अंदर है, सब नहीं। पत्रकार पर हुए हमले को लेकर लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय दिया गया महाधरना। बीते 8 नवंबर को विद्यापति स्वर्ण जयंती समारोह के अंतिम दिन एक समाचार चैनल के पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद पर खबर संकलन के दौरान किए गए जानलेवा हमले को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। कई राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकार संगठनों की शिकायत के बाद भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने में विफल रही है। दलित समुदाय से आने वाले वीरेंद्र को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को भीम आर्मी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय महाधरना दिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में इस बात को कहा कि पुलिस प्रशासन स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। यदि ऐसी स्थिति एक पत्रकार के साथ है तो आम दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा होगा, इसका आकलन करना बेहद सरल है। जिला अध्यक्ष भोला पासवान ने कहा कि हमने वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग की है और अगर उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो आगे दरभंगा शहर का चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, आज हम लोग भीम सबसे पहले आप लोगों को जैसे बहुत बहुत बधाई, जो हमारी आवाज़ हमको आवाज़ उठाने के लिए, हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, 1 दिवसीय धरना। जो मिथिला लाइव 24 का पत्रकार है वीरेंद्र प्रसाद, जो दलित समाज के लोग आते हैं, दलित समाज में से आते हैं, उसको विद्यापति समारोह में सवर्णों के द्वारा और जो कुछ वहाँ क्या जो है सो असामाजिक तत्वों के द्वारा पीटा गया था। जो पत्रकार जो है इस देश का चौथा स्तंभ है और उसको पीटा गया है। 9 तारीख को जो है सो केस यूनिवर्सिटी थाना में जो से दर्ज कराया गया है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। खुलेआम धमकी भी दिया जा रहा है जो पीटा है और सामाजिक तत्व के लोग हैं जो उसके द्वारा पत्रकार को, और अभी तक उसको पुलिस प्रशासन, दरभंगा की पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन से आज आगाह कर रहे हैं कि अविलंब उस आरोपी को आप अरेस्ट करके जेल भेजने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोग, ये अभी तो दिखावा है, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग इतना प्रदर्शन करेंगे, पूरे दरभंगा को जाम करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे दरभंगा में बुआरी गांव में है एक पत्रकार है, जो पत्रकार यदि आवाज़ उठाता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो असामाजिक तत्व के द्वारा पीटा जाता है या तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है। ये भारत के जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको कहीं होके ये लोग नहीं छोड़ पाया है।
थाना से बात किए, अभी बोल रहा है कि जैसे नहीं, अभी जो है गिरफ्तार से बाहर, अभी यहाँ पे नहीं, बस इतना ही जैसे बोल के टाल देता है। लेकिन जबकि वो खुलेआम घूम रहा है पूरे दरभंगा में। अभी उसका फोटो भी हम कहिए तो अवेलेबल करवा देंगे, कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है सो। और खुलेआम घूम, प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। उसको बहुत बड़े नेता का हाथ है जो खुलेआम घूम रहा है। आप देख रहे हो बीजेपी का है, और बीजेपी के लोग जैसे यहाँ पे कितना सशक्त है। आप यहाँ का सांसद विधायक सब बीजेपी के, और कहीं न कहीं वही लोग जो है उसको सराहना दे रहा है और प्रशासन को दबाव दे रहा है जो उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। पॉलिटिकल दबाव के कारण जो है उसको जो खुलेआम छोड़े जा रहा है। आज धरना के माध्यम से हम एसएसपी साहब को आगाह करना चाहते हैं कि दलित पत्रकार को जो पीटा गया है यहाँ पे दरभंगा में विद्यापति समारोह में, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो पूरे दरभंगा को जाम करने का भीम आर्मी जो से काम करेगा। मेरा नाम हुआ भोला पासवान, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष दरभंगा। दरभंगा पहुंचे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया स्वागत। शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामले अहमद का आगमन NH57 के निकट मखाना अनुसंधान केंद्र के पास हुआ, जिस क्रम में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष HN कश्यप के साथ जिला के सभी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष के साथ तकरीबन 47 निजी स्कूल के संचालकों ने उनका स्वागत करते हुए दरभंगा से माल्यार्पण एवं विचार विमर्श के उपरांत मधुबनी के लिए विदा किया। इस अवसर पर अखिलेश भट्ट, HK श्रीवास्तव, तरुण कुमार, हल्की खान, मोहम्मद असलम, हरिनारायण साहू, केवटी के अध्यक्ष विद्यासागर यादव, बेनीपुर के अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह, जाले के मनीष कुमार, सिंगवाड़ा के अशोक कुमार झा, बहादुरपुर से नीरज कुमार चौधरी, हनुमान नगर से अमित कुमार, बहेरी से राजीव कुमार, हायाघाट के ब्रजेश कुमार सिंह, दरभंगा सदर से प्रमोद कुमार सांडेले, दरभंगा नगर से अमर कुमार, घनश्याम कुमार से गीतांजलि मिश्रा सहित पब्लिक स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण एवं सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा नव चयनित सहायक प्राध्यापकों को किया गया सम्मानित। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा पटना द्वारा नवचयनित सहायक प्राध्यापकों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि हिंदी विभाग के लिए यह गौरव का विषय है कि इस बार बड़ी संख्या में लगभग 20 से ऊपर यहाँ के पूर्व और वर्तमान शोधार्थियों ने आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में अंतिम रूप से अपना स्थान सुनिश्चित किया है। व्यावसायिक शिक्षा के इस दौर में परंपरागत शिक्षा प्राप्त कर सहायक प्राध्यापक जैसे अति सम्मानजनक पद पर पहुंचे सभी अभ्यर्थियों को उन्होंने शुभकामना प्रदान की है। इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में विद्वत परिषद की गई बैठक। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की बैठक नरगौना परिसर में स्थित जुबली हॉल में डुअल मोड में की गई। गण पूर्ति होने के उपरांत अध्यक्ष सह कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेशोपरांत बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। बैठक में शामिल सभी सदस्यों को कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा कार्यसूची में शामिल सभी विषयों की जानकारी, उनके मंतव्य अथवा सुझाव हेतु उपस्थापित किए गए। सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विद्वत परिषद की बैठक 17/12/2021 के कार्यवृत्ति की संपुष्टि। विद्वत परिषद की बैठक 17/12/2021 में पारित निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई। IQAC के कोर कमेटी के द्वारा तैयार किए गए 4 पॉलिसी पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। संबंधन एवं नई शिक्षण कार्य समिति की बैठक दिनांक 23/11/2022 के कार्यवृत्त को अनुशंसित किया गया। साथ ही अतिरिक्त मध्य विश्वविद्यालय में IT सेल के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय में डेटा सेंटर के साथ साथ आधुनिक लैब के निर्माण करवाने एवं शैक्षणिक स्तर को उच्च स्तर बनाने हेतु कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं अब किसी भी छात्र को स्नातक स्तर पर 50 अंक का मैथिली एवं 50 अंक के उर्दू रहने की स्थिति में उनका नामांकन स्नातकोत्तर में हो सकता है। अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग में महारानी कल्याणी महाविद्यालय बना चैंपियन।
11वीं की छात्रा कशिश ने जीती महिला वर्ग के चैंपियन का खिताब। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 23 और 24 नवंबर को स्थानीय एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में महारानी कल्याणी महाविद्यालय के 11वीं की विज्ञान की छात्रा कशिश कुमारी को महिला वर्ग में विश्वविद्यालय के चैंपियन का खिताब मिला। साथ ही महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि महिला वर्ग में 3 में से 3 व पुरुष वर्ग में 2 में से 1 यानी कुल 5 में से 4 प्रतिभागियों ने टॉप 8 में जगह बनाकर अपना जलवा बिखेरा। तो वहीं शुक्रवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा सभी सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय किया गया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को दरभंगा के पोलो मैदान में न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पासी समाज के लोगों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से तारी व्यवसाय को मुक्त किया जाए। पूरे बिहार में उत्पाद विभाग के द्वारा पासी समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार को अविलंब बंद करे। तारी व्यापार को पूर्व की तरह छूट दिया जाए। इसके अलावा तार के पेड़ से गिरकर मरने वाले परिजनों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तारी व्यवसायी को उत्पाद विभाग द्वारा निःशुल्क लाइसेंस मुहैया कराया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करने से पूर्व एक रैली भी निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पोलो मैदान में स्थित धरना स्थल पर पहुंची। साथियों, आज ये जो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य बिंदु है ताड़ी को शराबबंदी कानून से जोड़ दिया गया है। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा है वो बिहार सरकार प्रतिबंध वापस ले ले। दूसरा, पूरे बिहार में एक्साइज पुलिस एवं लोकल पुलिस के द्वारा पासी समाज के ताड़ी व्यवसायी या पासी समाज के बीच में रहने वाले अन्य पासी भाई जो ताड़ी व्यवसाय से भी जुड़े नहीं हैं, उनको जीना सोना दुर्लभ कर दिया। उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा 24 घंटे खतरे में बना रहता है कि अर्धरात्रि में भी हमारी बहना, हमारी बेटी, हमारी बहू घर में सोई है और किस समय एक्साइज पुलिस जबरन घर में घुस जाएगा, ये डर बना रहता है। क्योंकि बिहार के तमाम जिले से मुझे जो जानकारी मिली, मैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से जब मुझे गांव तक जाने का मौका मिला तो सैकड़ों लोगों ने बताया कि सर हम लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, जब चाहे ताला तोड़ के पुलिस हमारे घर में घुस जाता है, हमारे दुकान में घुस जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी हमने 16 सितंबर को माननीय डिप्टी सीएम को डेलीगेट के रूप में 11 सदस्यीय टीम मेरे नेतृत्व में गया था और हमने मांग किया था कि ताड़ी पर जो शराबबंदी कानून से जोड़ दिया गया है, इस ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त कर दिया जाए।